कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले, अच्छी योजना तैयार करने वाले, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो, रिचार्ज करो। मैं कहूँगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूँगा आपके साथ जो बैठा है उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहाँ पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, वो कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहाँ भी ले जाता है वहाँ रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहाँ रिचार्ज करके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहाँ सुस्त हैं वहाँ पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहता है यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियाँ रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है। क्या आदेश है? पढ़ के बता। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा? अपने अपने पति के। लेकिन अपने पति के अधीन रहती, दूसरे के पति के अधीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कहते पति के अधीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था। आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है। दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। कहता है अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है? कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज, कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता, तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकाल देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी, इसका मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी? वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे। अब अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, अपने आप को चालू कर। आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर। तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं, परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38:25 में कि एक जगह इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था, और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई। तो उसी समय वो मरने वाला था। भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और उसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और उसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया? देखो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो और इसी समय आप डाउन हो गए हो। और उसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखाना इसको। और उसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा। लेकिन हिजकिय्याह ने यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा, और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया? ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देख रहे आप, दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर
कह रहा यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फिर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आज से प्रार्थना करने लगूँ। मैंने सच्ची बताऊं, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा। मेरी भी चली जाएगी। सही कह रहा हूं। जो बोलते ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी, अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो, कह रहे इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है। भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं। कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिय्याह, और कहता उसी समय वो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने इसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हैं? प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस? आप नीचे गिर रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा? आप दूसरों से हेल्प मांगते रहेंगे कि ऐसे पता लगेगा? जिस दिन आप खुद प्रार्थना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप यीशु है, उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनेस को यीशु के नाम में। इसको पता लग गया। और ये क्या कर रहा है फिर? देखो क्या हुआ उसी समय प्रार्थना करने के बाद 3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। कौन बोल रहा है? हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। इसका मतलब कि इसने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है, अपने अंदर के आत्मा को एक्टिवेट कर लिया है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने जानबूझकर इसके लिए भविष्यवाणी कराई। फिर गया यीशु मसीह परमेश्वर के पास और उसको कहने लगा जा भविष्यवक्ता जा इसके लिए भविष्यवाणी कर। कहता क्या करूं? कहता जा इसको कह। यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर पहुंचा और सिर्फ क्या पहुंचा? कहता जा इसको कह कि तू जिंदा रहेगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। और उसी समय वो क्या कह रहा था? भविष्यवक्ता कहता ये तो मेरे कुछ कहेगा, झूठ बोला है, तो झूठा भविष्यवक्ता है, पहले कुछ बोल रहा था कुछ। कहता नहीं, इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि तेरी प्रार्थना ने, जब तूने अपने आप को एक्टिवेट किया कि नहीं मैं अच्छा, मैंने आज तक पाप नहीं किया, मैंने आज तक गलती नहीं की। आप बोलते हैं कई बार कि मैंने आज तक क्या किया है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बताने की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर को बताया, रोए ऐसे बिलक बिलक कर, एक्टिवेट किया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जा, आपका पति आपका दर्द दूर नहीं करेगा, आपकी पत्नी आपका दर्द दूर नहीं करेगी, आपके बच्चे आपका दर्द दूर नहीं करेंगे। कह रहा है कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को दीवार की ओर मुंह करके। अगर आपने फैसला ले लिया है आज रात, कहता है कि इसी व्यक्ति की तरह, कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे आंसू परमेश्वर ने देख लिए। कह रहा सुन, मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ाता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो दुखी है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो समस्या में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक्टिवेट करने के लिए तैयार है कि नहीं मिरेकल करूंगा तेरी लाइफ में, मिरेकल वाली गवाही बनाऊंगा। आज रात कहता है गवर्नमेंट जॉब आएगी वापिस। कहता है कि आपके पास, कहता है कि वो टेंडर आएगा जो छूट गया, जो डील आपकी कैंसिल हो गई थी प्रॉपर्टी में, दोबारा होगी आपके पति की। आप कहता है कि नशा नहीं छोड़ पा रहे, कहता छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता कि आप जो नहीं बना पा रहे इस साल में मकान, कहता बनाओगे। कहता आप बाहर नहीं जा पा रहे, आज जाओगे। कहता पीआर नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। कहता बार बार आपके घर पर कोई जादू टोने करके चला जाता है, बिजनेस स्टॉप हो गया। कहता डोंट वरी, कहता सिर्फ आपको एक्टिवेट रहना है, उसी समय चालू हो जाना है, परमेश्वर की ओर मुंह करके दीवार की ओर मुंह करना। कहता है परमेश्वर की ओर मुंह करना है। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, एक खंबा है बीच में, कहता आसमान की दीवार है वो कहता आसमान की ओर मुंह करो, चाहे दीवार की ओर मुंह करो। कहता आप मुंह करो मेरी ओर। कहता है परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको एक्टिवेट होने पर आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके रोने को देख रहा है, वो आपके चिल्लाने को देख रहा है। आज विश्वास करना है आपको, जितने भी डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको एक्टिवेट करने के लिए। आपको इस समय हाथ उठाना और परमेश्वर को कहना परमेश्वर, परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको कहना आज जितने भी डरे हुए हैं, बीमार हैं, कर्जे में, काम रुके में, मैं आज उन्हें एक्टिवेट कर रहा हूं। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, तो आपको आशीषित कर रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे, इस साल के अंदर बढ़ेंगे। बोलने वाले बनो। परमेश्वर एक्टिव करो अपने आप को, एक्टिव हो जाओ, बोलने में एक्टिव हो जाओ और इसी समय अंदर से एक्टिवेट करो अपने आप को। 3 महीने के अंदर बी एन
NRSGHLMPJJKN नाम वाले लोग, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 3 बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं 3 बड़े काम देखेंगे। आपको बस पवित्र आत्मा से कहना है, बस 2 लोगों को रोज बोलना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है, जो मैं रोज बोलूं किसी व्यक्ति को कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि पर आप क्या कर रहे हैं पता है, आप उसको नहीं एक्टिवेट कर रहे, अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया। एक मैडम 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन वो उसको अपने आप को एक्टिवेट कर रही होती है। आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। आपको ऐसी टीचिंग देनी है अपने बच्चों को सिखाते रहना है, अपने परिवार को सिखाना है। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है आज रात आप विश्वास करें, इसी समय परमेश्वर आपको एक्टिवेट कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और वो बरकत दे। इस समय पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर किसी भी बीमारी में, किसी भी कर्जे में, किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में होकर पवित्र आत्मा जी आज मुंह किया हुआ इस तरफ, पवित्र आत्मा लाइव की तरफ, इसी समय परमेश्वर PBSM मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभु ये दीवार की ओर मुंह किए हुए हैं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा हिजकिय्याह की तरह इनकी उम्र को बढ़ा परमेश्वर, इनके कामों को खोल परमेश्वर, और इनके आंसुओं को देख पवित्र आत्मा जी। इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट करना सीख लिया है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय एक्टिवेट हो जाओ। पवित्र आत्मा से मांगना स्टार्ट करो, परमेश्वर से इसी समय पुकारना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर तू दया कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई राधा मुझे देख रही है मॉरिशस से, इस समय पवित्र आत्मा तेरी सारी परिस्थितियों को चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं इसी समय संजीव तू मुझे देख रहा है, तू एक बार ट्राई कर, यूपी से तू मुझे देख रहा है, सुनील तू मुझे देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं तुझे, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। इसी समय गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं, हर एक आशीष आप देखेंगे। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई बिन्नू मुंबई से मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो लीवर में प्रॉब्लम है, आजाद हो रहा है, तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ज्योति मैं फिर कर रहा हूं, पवित्र आत्मा में होकर कर रहा है। जिन 2 लोगों के लिए आप बताना स्टार्ट करोगे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, आपका कोई काम उड़ा हुआ है, इस हफ्ते में परमेश्वर वो काम इनका होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करता हूं पवित्र आत्मा जी, और विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है जो सच में अद्भुत कर रहा है। मैं देख रहा हूं श्यामलाल तेरा इलाज नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूं तो मुझे यूपी से देख रहा है, तो मुझे हरियाणा से देख रहा है, एक शाम मुझे हरियाणा से देख रहा है। राधे श्याम, मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं। और इस समय आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है, आप हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ करने वाले हैं आज रात आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं आप चंगे हो जाएं। आप इसी समय अपने आप को एक्टिवेट करें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें कोड़ी की तरह। आप एक्टिवेट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा डॉक्टर इंतजाम कर रहे हैं, आपको गोली भी खानी ना पड़े। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कोई संगीता मुझे देख रही है इसी समय, आप देख रहे हैं मुझे दुबई से। इसी समय परमेश्वर का आत्मा वीजे का वो टेंशन को दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस समय वीजे के लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो वीजे की प्रॉब्लम खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक बहन है और इस समय पंजाब से वो मुझे देख रही है, और एक हरियाणा से मुझे देख रही है, छत्तीसगढ़ दिल्ली से। और इस समय उनके कालजों में प्रॉब्लम रहती है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उनके सर में चक्कर आते हैं, वो बेड पर लेटते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अभी आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम आपके घर से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ साहिबा, इसी समय जॉब आ रही है, स्वीटी सविता कार के साथ ब्लेस हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बलबीर, मैं फिर कह रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग रिलीज घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय देख रहा हूँ, और इसी समय कोई मुझे रानी देख रही है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला आप कोई फ्लैट लेने वाले हैं। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को आपके फेवर में कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ पम्मी, मैंने आत्मा में होकर देखा, कुछ लोग रिसीव नहीं करते। मैं बताता हूँ कि मैं परमजीत के लिए भविष्यवाणी करता था। एक हमारे पास ही परमजीत था, वो हमारा सेवक था। मैं कहता था कनाडा जा रहा, मैंने कैसे नहीं कहा कनाडा जाना है, तो यहीं रहना, लेकिन उसने पीछे से रिसीव कर लिया होगा, आज वो कनाडा चला गया है ना। मैं आपको विश्वास के लिए बता रहा हूँ, हमारा ही बंदा एक कनाडा चला गया, और जिसको मैं भेजना नहीं चाहता था। मैं कह यार ये यहाँ रहेगा, सेवा करेगा, हमारी अच्छा तगड़ा बंदा है, मोटा बंदा है, लेकिन चला गया। तो क्या हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, जब आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
अपने आप को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। कहो अपने आप को नाबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। बोलो 2 लोगों को परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 3 बड़े बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में, इस जिंदगी में। मैं फिर कह रहा हूं कि इसी साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र देख रहा है तू मुझे, और इसी समय मैं हाथ करके आशीर्वाद दे रहा हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके इसी समय घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, घर में शांति नहीं है, बार बार कुछ क्लेश है, टांगों में दर्द रहता है, आप यूएसए से देख रहे हैं मुझे, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे इस समय ग्रीस से, कनाडा से, बेल्जियम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और इसी समय इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग देख रहे हैं, फिजी से। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSGHP और DK से हैं, आप घर की ब्लेसिंग मिलने वाली, इसका मतलब PR भी और घर भी, कोई बड़ा फेवर होने वाला आपके साथ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।